क्या अभी ऐसे ही एक्सेल में एक डाटा डाल के पूरा डाटा को फैच करना चाहते हैं या फिर एक वैल्यू डाल के पूरी वैल्यूज को फैच करना चाहते हैं? तो आइए सीखते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कोड विद मिश्रा में। आज का टॉपिक हम लेके आए हैं वी लुकअप। तो वी लुकअप सबसे पहले कहाँ यूज होता है? कभी भी आपको एक डाटा को कहीं पे फैच करना है, वहां पे आप वी लुकअप यूज करते हैं, या फिर किसी दो डाटा को आपस में कंपैरिजन करना है, उसमें भी आप वी लुकअप को यूज कर सकते हैं। तो वी लुकअप यूज कैसे होता है, पहले वी लुकअप का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। तो वी लुकअप हमारा कहता है, पहले वी लुकअप हमें लिखना है। वी लुकअप लिखा, देन कौन सी वैल्यू आपको सर्च करनी है, सर्चेबल वैल्यू। देन कौन सी टेबल से करनी है, टेबल टू बी सर्च। नाउ टेबल में से वैल्यू के बिहाफ पे कौन सा डाटा आपको चाहिए, डाटा नंबर ऑफ कॉलम टू बी फैच्ड। नाउ किस टाइप का आपको डाटा चाहिए, किस टाइप का मीन्स आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। तो बेसिकली हम मैक्सिमम टाइम एग्जैक्ट मैच के साथ जाते हैं। तो एग्जैक्ट मैच हमारा, या तो आप इसको जीरो लिख सकते हैं या फिर इसे फॉल्स लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे, जीरो मैचिंग करेंगे। तो ये हमारा बनाता है किस टाइप का हमें डाटा चाहिए। तो सबसे पहले हमारी वैल्यू सर्चेबल वैल्यू, कौन सी वैल्यू आपको चाहिए। देन आपका टेबल सर्च वैल्यू, कौन सी टेबल से आपको डाटा चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम टू बेस्ट, कौन से कॉलम का आपको डाटा फैच करना है। एंड लास्ट में अप्रोक्सीमेट चाहिए या आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए। ठीक है, लगा के देखें। ये मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल का डाटा मुझे इस शीट पे चाहिए, यहाँ पे। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा इज इक्वल टू वी लुकअप। तो सबसे पहले था हमारा था कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है। तो यहाँ पे जो भी मैं आईडी लिखूं वो वैल्यू, उस वैल्यू का नेम सर्च करना है। ओके, कर लिया। कहाँ से करना है? इस टेबल में से करना है। तो पूरी टेबल सेलेक्ट कर लिया मैंने। देन मैं था कौन से नंबर का कॉलम मुझे फैच करना है। तो नेम है। तो जब मैंने ये टेबल पूरी की पूरी सिलेक्ट कर ली है, तो इसका जो नंबर 1 कॉलम होगा वो होगा EMID, एम्प्लॉय आईडी। नंबर 2 कॉलम होगा नेम, नंबर 3 कॉलम होगा डिपार्टमेंट, एंड नंबर 4 कॉलम होगा सैलरी। तो मुझे यहाँ पे भी सेकंड नंबर का, यानी कि नेम मुझे फैच करना है, तो मैं सेकंड नंबर लिखूंगा। और मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो 0 लिखा, इसको बंद कर दिया। अभी यहाँ पे NA आया है। NA इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने कोई एम्प्लॉय आईडी नहीं लिखी। तो इसमें यहाँ पे कोई एम्प्लॉय आईडी लिख देता हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक की एम्प्लॉय आईडी है मेरे पास। 101 से 1020 तक की एम्प्लॉय आईडी है, 120 तक की। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सपोज तो मैं करता हूँ EMP 110 EMP 1110। तो अंजलि नायर, चेक कर लेते हैं क्या 10 जो एम्प्लॉय नेम है वो अंजलि नायर है, 10 पे अंजलि नायर। अब मुझे ये डाटा भी चाहिए, मार्केट और 41,000। तो अब कैसे करेंगे? या तो आप वी लुकअप दोबारा लगा लीजिए, नहीं तो यहाँ पे जाके फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिएगा। और इधर इसको पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक, इसमें सिर्फ कॉलम नंबर चेंज कर लीजिए। हमारा कॉलम नंबर है 3, अब चाहिए हमें, तो 3 में मार्केटिंग आ जाएगा हमारे पास। सेम दोबारा पेस्ट कर दूंगा।
इसको कॉलम नंबर 4 कर दूंगा, तो मेरे पास सैलरी आ जाएगा। तो यही आप अगर पूरे नीचे तक कर देंगे तो आपका पूरा डाटा ऐसे आ जाएगा। अब इस डाटा को अगर मैं नीचे की तरफ एम्प्लॉय आईडी सपोज के मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मुझे सारा डाटा चाहिए, एग्जैक्ट डाटा चाहिए मुझे सारा, तो एम्प्लॉय आईडी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक, अब मैं चाहूंगा मैं इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ और मेरे पास पूरी वैल्यू बन के आ जाए। पूरी आएगी वैल्यू हमारे पास। 120 पे सिमरन कौर है, एक बार चेक कर लेते हैं। 120 पे सिमरन कौर और 3950 39,500 बिल्कुल एग्जैक्ट सैलरी हमारे पास आ गई है। क्लियर? अब और क्या काम कर सकते हैं इसमें? हमने जैसे ये इसको हम डिलीट कर देते हैं फॉर्मूलेस को। हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया था। अब अगर यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडीज को, अगर मैं अपनी एम्प्लॉयड आईडीज को इस शीट में थोड़ा शफल कर दूं, देन इसको मैं नंबर के नेम के हिसाब से शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयड आईडी ऊपर नीचे हो गई। अब देखिए, अगर अब मैं इस डाटा को नीचे की तरफ खींचता हूं तो बीच में बहुत एन आएंगे। क्यों? क्योंकि जो इसकी सर्चिंग एल्गोरिथम है वो टॉप टू बॉटम चल रही है, लेकिन अगर उसे नाम उसके नीचे नहीं मिलता जहाँ तक वो पहुंच गया तो वो एन हमें दे देता है। तो इसको कैसे सही कर सकते हैं? इसको सही करने के लिए सिंपल है, आपने जो हमने यहाँ पे वी लुकअप में, ठीक है, इसको हम एब्सोल्यूट कर देंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग देंगे। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है? इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, या फिर मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए मैं दोनों रोज कॉलम को फिक्स कर दूंगा। इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब इसको पूरे उस पर अप्लाई कर देंगे तो मेरे पास ये सब फिक्स हो गए। अब अगर मुझे इसी फॉर्मूला को ड्रैग भी करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका D5 इसको फिक्स कर दूंगा, D5 को भी। पर D5 को फिक्स करने से देखिए क्या होगा। अगर मैं D5 को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, एब्सोल्यूट कर देता हूँ यहाँ पे ना, अब D5 को एब्सोल्यूट कर दिया। अगर मैं इसे ऐसे खींचूंगा तो सबका सेम आएगा, बस इसका कॉलम नंबर चेंज कर देंगे हम। कॉलम इसमें आ जाएगा 3 और इसमें कॉलम नंबर आ जाएगा 4। थोड़ी 4 हो गया, सॉरी, और कॉलम नंबर। अब हम इसको पूरे को ड्रैग करते हैं नीचे तक। तब देखिए सब में अमन का ही डाटा आ गया। ठीक, दैट मीन्स जो डी वाला हमने पार्ट किया था, यहाँ जो हमने डी वाले में एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग लाई थी, यहाँ पे ये काम नहीं कर रही है। इसमें मिक्स रेफरेंसिंग लानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो रेफरेंसिंग है ये काम नहीं कर रही है, तो मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें मिक्स रेफरेंसिंग करना पड़ेगी। तो मिक्स रेफरेंसिंग क्या होती है, इसको भी मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में समझा रखा है, आप रेफरेंसिंग वीडियो से इसका लेक्चर देख सकते हैं। तो हम इसमें डी को फिक्स करेंगे और 5 को ऐसे ही रहने देंगे। अब इसे आप वर्टिकली कर लीजिए, तो इसमें चेंज कर लेते हैं कॉलम नंबर। तो मुझे आउटपुट में चाहिए 2 की जगह 3 और 2 की जगह 4। अब इसी को आप अगर नीचे तक जाते हैं तो आपका बाय डिफॉल्ट कट गया। क्लियर है?
ये तो हो गया पहला वे, ठीक, ये तो हो गया पहला वे आप कैसे यूज कर सकते हैं। अब सेकंड वे जैसे हमने इसमें यूज किया था कि सिर्फ एम्प्लॉय आईडी डाली और उसका पूरा डाटा आ गया हमारे पास डाल के, आप ऐसे भी सर्च के लिए यूज कर सकते हैं इसे, और उसे आपको हाईलाइट भी करना है, बैकग्राउंड में आपको कलर भी देना है। अब उसको कैसे करेंगे, अब ये डाटा हमने लगा ही लिया था, इतना तो आपको आ गया कैसे लगाना है ये। अब यहाँ पे NA आ रहा है, बट मेरी जो इस शीट में है, अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे कोई भी NA नहीं आता। अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज इफ एरर। अगर एरर आई तो आपको क्या करना है, ये एक एरर है, एरर मींस डाटा नॉट अवेलेबल, NA डाटा नॉट अवेलेबल। इसको हम सही करेंगे, हम इससे आगे इफ एरर लगा देंगे। इफ एरर, अगर एरर आई तो वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ब्लैंक आना चाहिए। तो उसके लिए आप सिर्फ डबल कोट्स लगा के इसको बंद कर दीजिएगा, तो वहां से वो एरर हट जाएगी। इफ एरर लगाया हमने, अगर एरर आई तो हम डबल कोट्स लगा देंगे, कुछ नहीं लिखना है वहां पे। सेम इसमें भी स्टार्टिंग में इफ एरर लगा देंगे। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय आईडी डालता हूँ, EMP105 डाटा आ गया, बट अब मुझे डाटा हाईलाइट भी करवाना है। तो हाईलाइट करवाने के लिए कंडीशन फॉर्मेटिंग हम यूज कर सकते हैं। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपको ऊपर लिंक में मिल जाएगी, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे हम न्यू रूल प्रोड्यूस करेंगे। हम न्यू रूल में हमारे पास है यूज फॉर्मेट टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू नेम वाले में ये लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए नल के, मतलब कुछ नहीं, उस ब्लैंक को कुछ नहीं होना चाहिए, या तो उससे बड़ा होना चाहिए उससे छोटा होना चाहिए। इसको फॉर्मेट करेंगे तो फॉन्ट पहले देख लीजिए, मैं फॉन्ट को कर देता हूँ बोल्ड, कलर ब्लैक, कलर हम ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्लैक कलर आएगा। फिल विड्थ हम कर लेते हैं ब्लू कलर, वैसे कर लेते हैं, ओके ओके, ये बस आ गया। अब जैसे आप इसको डिलीट करेंगे ये हट जाएगा। जैसे आप कोई चीज सर्च करेंगे EMP108, तो आई होप आप सबने एंजॉय किया इस वीडियो में। आपको कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट एनी टाइम, एंड डोंट फॉरगेट टू like, subscribe and hit the bell icon.